गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के जो हमारे इवनिंग सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से फर्स्ट चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्वेश्चन 38 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। कल तक जो आपको वीडियोस मिले उनमें हम क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। और साथ ही आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक से हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर एनसीईआरटी के जो कि डेली आपको एक वीडियो सुबह मिलता है, किसी भी चीज़ में, तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर पूछो जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको जल्दी डिस्कस करेंगे। दिमाग में कोई डाउट मत रखना, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं अब। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट with while preparing income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2020। 2020 में हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट दिया हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। एक साइड हमारी ओपनिंग है, ये हमारी ओपनिंग है, यहीं पे लिख देती हूँ, और ये क्लोजिंग साइड है। कैसे पता चला? डेट देखकर। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, पहले तो आप एक चीज समझो कि जो लॉकर होता है ना, वो मतलब आई मीन सॉरी, लॉकर नहीं, रेंट। जो रेंट है वो कंपनी के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। इनकम क्यों है? क्योंकि मतलब इस तरीके का जो भी खर्चा होगा, मतलब रेंट हुआ, ये सारी चीजें, ये कंपनी को क्या है, इनसे इनकम होती है। अब देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हमें दिया हुआ है 46,000, डेट क्या है? 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये क्या है? ये लास्ट ईयर की होगी। लास्ट ईयर की है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 63,000। ये क्या है? करेंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है तो करेंट ईयर का ही, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। अब रिसीव हो या ना हो, लेकिन है करेंट ईयर का, इसलिए इसे प्लस करना पड़ेगा। एडवांस लॉकर रेंट, अब आप एक चीज देखो, आपको एडवांस रिसीव हुआ 2019 में। 2019 में एडवांस रिसीव हुआ, लेकिन वो होगा कब का? करंट ईयर का, तभी तो उसे एडवांस बोल रहे हैं ना, इसलिए हम इसे प्लस करेंगे। साथ ही मतलब क्लोजिंग डेट में हमें एक और एडवांस रिसीव हुआ 4,000 का। अब मतलब आज की डेट में मुझे एडवांस हुआ है, इसका मतलब वो आगे आने वाले साल का होगा, करंट ईयर का नहीं है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। होप आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि ये क्लियर रखना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे के लेजर वगैरह बनाना, तो दूसरी मतलब वो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ अलग से थोड़ा रफली बता देती हूँ आपको। अच्छा, नीचे एक इन्फॉर्मेशन और है। लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 52,000। 52,000 हमें ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे ईयर में हमें इतना रिसीव हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये है, और समझने वाली बात भी, कि इसमें कहीं ये नहीं बताया है, रिसीव तो 2020 में हुआ है, लेकिन हो सकता है ना कि ये इसमें लास्ट ईयर का भी हो। ये हो सकता है ना कि इसमें 2019 के भी मतलब ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड हो। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये करंट ईयर का भी है और लास्ट ईयर का भी, और हो सकता है कि अगर एडवांस रिसीव हो गया होगा क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो ये नेक्स्ट ईयर का भी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस कर लेते हैं। ये आपने लिखा है यहाँ 52,000, ये मैं रफली आपको अलग से बता रही हूँ। इसमें आपको प्लस क्या क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। 6300 प्लस करने हैं, साथ ही हमें 3000 प्लस करने हैं, है ना। और माइनस क्या क्या करना है, 4600 माइनस करना है, और दूसरी चीज 4,000, हाँ 4,000 माइनस करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 52,700, 52,700। ये क्या है, ये करंट ईयर का है रेंट, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। इनकम साइड में, इनकम साइड में क्यों जाएगा? वैसे आपको याद होगा जब हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उनमें क्या हो रहा था, ये इनकम में ना जाके एक्सपेंस में जा रहा था। लेकिन क्योंकि ऐसी संस्थाओं के लिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेंट जो है वो एक तरीके की इनकम होती है, इसलिए ये इनकम साइड में जाएगा। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे हम लेजर की साइड। अब देखो इसमें लेजर कैसे बनाएंगे, पहले आप यहाँ लिखो 1 4 2020
सॉरी 2019 यहाँ पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट इस साइड क्यों लिखा है ये भी क्लियर कर देती हूँ। देखो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 4600 दिया हुआ है, क्योंकि मतलब रेंट हमारी असेट है और असेट में अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये माइनस होंगे, माइनस वाली सारी चीजें इधर आएंगी और प्लस वाली चीजें इधर आएंगी। समझ आ गया होगा। ये 4600। इसके बाद में हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 6000 का रेंट हमें एडवांस में रिसीव हुआ। तो आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट 419 का लिखो बाय रेंट, बाय एडवांस रेंट पूरा लिख लो, एडवांस, बाय एडवांस रेंट 3000, क्योंकि ये क्या है हमारी लाइबिलिटी साइड है ऐसे। और आप और थोड़ा सिंपल मतलब सोच के देखो तो आपको समझ में आएगा कि हम इस पूरे में नॉमिनल का रूल लगा रहे हैं। याद होंगे क्लास 11th के स्टार्टिंग में पढ़े थे नॉमिनल का रूल, सेम रूल लगा रहे हैं हम इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमको यहाँ पे एडवांस लॉकर रेंट तो हो गया, ठीक है। अब हम एंट्री करेंगे रेंट रिसीव की। तो रेंट रिसीव की एंट्री आप करो यहाँ पे 31/3/2020 कितना, बाय बैंक, बाय बैंक कितना है 52,000 का। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आपको दी हुई है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 63,000, इस साल से रिलेटेड है इसलिए इधर आएगा 31/3/2020 लाइबिलिटी है आपकी। आप यहाँ लिखो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 6300। इसके बाद में हम ये एंट्री कर चुके हैं, अब रह गया है कितना 4000 जो कि आपका एडवांस रेंट है, इधर आ जाएगा 31/3/20 एडवांस रेंट। या एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि हम बैलेंसिंग फिगर इधर लिख देंगे इसलिए। तो 31/3/20 यहाँ पे लिखो टू एडवांस रेंट, एडवांस रेंट 4000। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर लो। जब आप कैलकुलेट करोगे प्लस करोगे तो मैं पहले क्रेडिट साइड प्लस करूंगी। मेरा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 61300, सेम इधर 61300। अब आप 61,300 में से ये दोनों फिगर माइनस करोगे तो आपका निकल कर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंसिंग फिगर भी यही है। तो ये आ जाएगा 52,700 जो कि हमारा जब हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया था 52,700 आ रहा था, वही सेम आंसर निकल के आएगा। अच्छा हो सकता है कभी कभी क्या है इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि जर्नल एंट्री करके बताओ, या फिर नहीं भी पूछा तो भी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि आप वैसे एंट्री कैसे करोगे, जर्नल एंट्री कैसे करोगे। आप जर्नल एंट्री आप हमेशा करोगे लॉकर रेंट रिसीव की, अगर जनरल एंट्री करनी है तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि अगर आप नॉमिनल का रूल देखो तो उसके हिसाब से यही एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, इसलिए ये हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन नंबर 39 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आपको फिर से एक बार लास्ट टाइम यही बोल रही हूँ लास्ट में कि ये ज़रूर समझो, है ना। ये प्लस माइनस भले ही आपको मतलब लेजर बनाने के लिए बोल रहा है तो भी एक बार फटाफट से इसको कर लो, इससे इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बहुत कम क्या बिल्कुल भी नहीं रहते। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन नंबर 39 समझ आया होगा। कल के सेशन में करने वाले हैं क्वेश्चन 40। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि अब दिन में 3 से 4 वीडियोस डेली आपको मिला करेंगी, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूलना, सैटरडे को शाम को 7 बजे। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।